जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया। सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है। कल बड़ी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है। 3-4 घंटे का विजिट था यूएई की लीडरशिप का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए सर, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन ये कि सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से। और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदिया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदिया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की दो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुख्तार खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, देखें जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर हैं। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है। और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास। अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी फिर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो सही हो या गलत वो एक अलग डिबेट है कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते या कई लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल सर हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। तो मैडम, यूएई भी तो चाइना की इंडिया अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाता। तो मतलब हम्म। ये मुल्क जो है वो अगर सऊदी अरब यू कुछ नहीं करता अमेरिका की मर्जी के बगैर, तो यूएई भी अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर रहा। तो ये अमेरिका फिर क्या करवा रहा है आपके ख्याल में? सर इन्होंने तो बहुत अरसे से जितनी भी ऐसी गल्फ कंट्रीज हैं जिनके पास से उन्हें कुछ मिल सकता है, चाहे ऑयल हो या कुछ, उनको तो बहुत अरसे से उनको कंट्रोल करके रखा है अमेरिका ने। ऐसा तो नहीं है, सभी जानते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो किसकी मर्जी से चलता है और बाकी गल्फ कंट्रीज किसकी मर्जी से चलते हैं। जाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर, उसने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के पास तो अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ऑयल है ना कुछ। एक कहने सुनने की बातें हैं कि कहा जाता है कि जी ऑयल भी निकल आएगा तो फलानी चीज भी निकल आएगी। अभी तक है तो कुछ नहीं। लेकिन जाहिर है कि इकोनॉमी क्योंकि पाकिस्तान की बेहद वीक है और हम हर जगह पर जो है यही डिफेंस एग्रीमेंट्स वगैरह इस तरह की चीजें ही जो है वो साइन करते चले जाते हैं कि चलो इसी बहाने कुछ पैसा आ जाएगा। इसलिए सर उनकी पोजीशन में और हमारी पोजीशन में बहुत फर्क है।
बाकी तो गल्फ कंट्रीज तो हमेशा ही से अमेरिका के आगे झुके हुए हैं, हालांकि उनके पास ऑयल वगैरह है, पैसा है, लेकिन जाहिर अमेरिका ने शुरू से कंट्रोल किया है। लेकिन यहाँ पे तो सर हालात ही दूसरे हैं। दूसरी तरफ भारत को तो वो बिल्कुल डरा धमका नहीं पा रहे। ट्रम्प ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से वो रशियन ऑयल लेना बंद कर दें। कभी उन्होंने चाबहार पोर्ट के ऊपर कोई एक्शन करने की कोशिश किया और इसी तरीके से कभी कहते हैं जहाज गिर गए पाकिस्तान के साथ क्लैशेस में। अमेरिकन प्रेसिडेंट मुसलसल आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक कर पाए ये तो खैर सर आगे पता लगेगा। तो मैडम आपने कहा रशियन तेल तो इंडिया ने लेना कम कर दिया ना, आप तो 30% कम ले रहे हैं वो तेल, और वो इंडियन तो मान रहे हैं उस पर। अगर आपने लेटेस्ट डाटा देखा हो तो उस पर रशियन जो तेल अगर फॉर एग्जांपल 45% आ रहा था, अब 25% आ रहा है। तो अमेरिका के कहने पे तो वो डर गए हैं, आप कह रही हैं नहीं डरते। और सर वो दूसरी तो कह चीज, रहा है बंद ही कर दो, सर वो तो कह रहा है बिल्कुल भी ना ले। सुने तो सही ना बात, सुने ना। तो क्वेश्चन स्टेज के अगर 45% से 25% आ गए हैं और वो अब तेल ले रहे हैं कुवैत से और ब्राजील से, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई नीड टू शेयर विद यू, ताकि आपको पता हो कि वो। अब देखें, दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आप कहें जी नहीं हम बिल्कुल ही नहीं ले रहे, एक होता है कि हमने कम कर दिया है, ये पहले तो बहुत ज्यादा था अब उन्होंने कम कर दिया है, एक बात। तो वो बात भी खत्म हो गई कि जी तेल वाली के जी वो तेल नहीं ले, तेल वो उन्होंने नीचे आ गया, एक बात। दूसरी, चाबहार उन्होंने सैंक्शन कर दिया, अप्रैल से पहले निकल जाओ वरना सैंक्शंस हो रही हैं, और वो ईरानी इंडियंस निकल रहे हैं वहां से, क्योंकि इंडियंस अगर वहां से तेल लेते हैं या चाबहार पोर्ट में रहते हैं तो जो सैंक्शंस लगेंगी इंडियंस तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो तो अगले दिन भी उन्होंने कहा है, उनके फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट निकल रही थी और यही बात हो रही थी कि इंडियंस निकल रहे हैं, तो दोनों काम हो गए हैं। तो ये तो आज़ाद खारजा पॉलिसी, अगर हम 400 अरब डॉलर की जीडीपी है, हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है, वहाँ 4 ट्रिलियन डॉलर की जी इकोनॉमी है, उधर भी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है, मतलब पर क्या फर्क सर है देखें सर बराबर। देखें सर देखें, पहले चाबहार पोर्ट की मैं बात करती हूँ। चाबहार पोर्ट के ऊपर काम जो है वो रोका गया है और ईरान में एक जंग की सी हालत है। वहां पर जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें अभी तक 12 से 13 हजार लोगों की जानें गई हैं, तो वहां पे तो सर अभी कोई भी काम नहीं हो रहा, तो चाबहार पोर्ट का काम कैसे चलेगा। बाकी सैंक्शंस की जो बात की गई है तो वो तो अब अमेरिका जाहिर धमकी दे रहा है, और उसके ऊपर तो भारत हो या बाकी जो कंट्रीज हैं जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, वो तो बाद में देखेंगे कि उन्हें उसको उस पर कैसे काम करना है या किस तरह से निकलना है। वो तो सर हमारी भी जो है गैस पाइपलाइन जो है उसके ऊपर काम रुक गया, जब कहा गया कि जी पाकिस्तान नहीं कर सकता, सैंक्शंस लग जाएंगी, तो पाकिस्तान ने रोक दिया काम। तो सर इस तरह की चीजों में कुछ अरसे के लिए एक तरह का पॉज जो है वो आ जाता है, थोड़ी सी रुकावट अगर होती है उसको निकलने के लिए, थोड़ी स्पेस देने के लिए भी इस तरह के काम को रोका जाता है। और एक जगह जहाँ पे ऑलरेडी मार कुटाई और लोगों की जाने जा रही है, इस तरह का लड़ाई चल रही है, वहां तो सर वैसे भी प्रोजेक्ट्स नहीं होते, तो शायद इसलिए मैं भी रोका गया होगा। जी। आपको थोड़ा मैं बताता, ये उस मार कुटाई की वजह से नहीं, इंडिया ने रिक्वेस्ट की है उनसे कि हमें अप्रैल तक स्पेस दें, हम्म। और वो उन्होंने पहले पाबंदी लगाई, फिर उसको अमेरिकन ने उसको अप्रैल तक ले गए हैं। उन्होंने कहा जी आपको अप्रैल तक का मौका देते हैं बिकॉज आप ये कह रहे हैं। तो एक बात तो थोड़ा सा इसको इस सेंस में देखें, मैं ये नहीं कहना चाहता कि देखें, अगर फ्रांस, बर्तानिया, कनाडा जैसे मुल्कों को अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी पे कंप्रोमाइज करना है, तो इंडिया किस खेत की मूली है। वो भी तो भाई उस डिपेंडेंट है ना उन पे ऊपर ही, हम्म। और वो कि वहां कहाँ से बच जाएगा। तो सवाल ये है कि रशिया से तेल भी कम हो गया है। अब आपने अगले दिन देखा होगा रिलायंस ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम कोई तेल नहीं मंगवा रहे और हम अगले महीने भी कोई तेल नहीं मंगवा रहे। ये तो देखिए गलत हमारे बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो क्लैरिफिकेशंस दे रही हैं कंपनीज इंडिया के अंदर, बिकॉज उनको पता है कि इम्प्लीकेशंस आ सकती है ना इसके ऊपर। तो चाबहार पोर्ट के ऊपर भी रिक्वेस्ट है। तो ये जो जंग के जंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो हालात खराब हुए हैं ये पहले ही वेवर दे दिया गया था उनको। अभी इंडिया के फॉर आप जाके चेक करें, वो कह रहे हैं कि वहां से एग्जिट करेंगे। बहरहाल ये सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्या करता है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया ने मैडम चाबहार पोर्ट के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट की थी तालिबान को ये कहने के लिए आप कराची से तेल ना लो और कराची से चीजें ना मंगवाओ, हम तुम्हारे लिए बंदोबस्त करेंगे, तुम खड़े रहो। तो मैडम ये तो मतलब इंडिया तो फिर तालिबान की भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कि कैसे देखती हैं इस चीज को भी। देखिए सर, अब वो तो तालिबान का इशू है कि वो अपने आप को किस तरह संभालते हैं या क्या करते हैं, लेकिन बात सारी ये है
कि पाकिस्तान तो सर मिस कॉल पे भी लेट जाता है ना अमेरिका की। उन्होंने हम कम सर, अज कम सर हमारी तो उन्होंने बात ही और है उन्हों, ना, हम तो हाँ तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात ही नहीं ना करते, हमारा तो सर हाँ, हमें तो कॉल नहीं मिस कॉल के हैं, हम तो मिस कॉल भी हो हाँ जाते हाँ हैं। सर मैंने मिस कॉल ही कहा है, मैंने मिस कॉल ही कहा है। हम तो मिस कॉल भी आए अमेरिका से तो हम कहते हैं ठीक है आप जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। तो सर इसी वजह से हमारी गैस पाइपलाइन जो है ईरान के साथ उस पर काम नहीं हो पा रहा है। अगर भारत को उन्होंने सैंक्शंस का कहा है और जो कुछ अमेरिका की तरफ से कहा गया है तो कुछ टाइम के लिए तो जाहिर है सर वो जाकर कोई उनको टकरे तो मारनी शुरू नहीं कर देंगे। जाहिर है थोड़ा सा रोकेंगे, काम को थोड़ा स्लो करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका से बात हो सकती है। इसलिए कि सर अमेरिका भी तो हर दूसरे दिन एक नया स्टेटमेंट आता है ना, वहां पे भी ट्रम्प जो है वो भी कोई, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी अपनी एक बात के ऊपर या अपनी एक स्टेटमेंट के ऊपर वो टिके रहते हैं। हर 2 दिन के बाद उनका कुछ और बात हो रही होती है। तो डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। जहां तक अफगानिस्तान की बात है कि अफगानिस्तान क्या करेगा, तो सर अफगानिस्तान पहले क्या करता रहा है। जाहिर है ईरान के साथ वो इंडिया के साथ तो उन्होंने अभी मिलना जुलना शुरू किया है ना। इससे पहले भी तो अफगानिस्तान के लोग सरवाइव कर ही रहे थे और ऑफकोर्स हमारी वजह से नहीं कर रहे थे। हमने तो काफी अरसे से उनके साथ जो है वो जिस तरह का सलूक रखा हुआ है, उसके बाद वो तो हमारी शक्लें नहीं देखना चाह रहे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें ऐसा लगता है कि सब हमारी वजह से चल रहे हैं। अगर हम नहीं हुए तो अफगानिस्तान भी गया, तो बांग्लादेश को भी कुछ हो जाएगा। तो इसमें से पाकिस्तान को निकलना होगा। फॉरेन पॉलिसी अपनी आप तभी सही कर पाएंगे जब आपके पास इकोनॉमी होगी। जब पैसा ही नहीं है तो सर फिर फॉरेन पॉलिसी किस बात की। जाहिर है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब है कि आप बगैर कर्जे के मुल्क नहीं चला सकते। एक जमाने में कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान है उसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन ना दे या फिर डिले कर दे। मेजर गौरव और कई दूसरे लोग जो वहां पे यूट्यूब चैनल्स भी करते हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि पाकिस्तान को अगर जनवरी में देना है तो उसको पैसा अक्टूबर में दो ताकि उनकी हालत खराब हो जाए। तो सर अगर ये हालत हमारी कुछ मंथ्स में खराब होने वाली हो सकती है जो लोग बता रहे होते हैं, तो जाहिर है फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट कैसे होगी। हम तो हर वक्त मैडम इसी चक्कर आप में रहते हैं। कैसे देखती हैं कि इसको कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान एक तरफ चाइना के साथ कारोबार भी करता है, मिलिट्री हार्डवेयर भी इस्तेमाल करता है, अमेरिका के साथ भी कारोबार करता है, मिलिट्री हार्डवेयर भी इस्तेमाल करता है, तो बैलेंस तो पाकिस्तान ने भी रखा हुआ है, मतलब टका के रखा हुआ है कि हमें F-16 जो है उसके लिए भी सपोर्ट आ रही है। अभी अमेरिकन ने 1 बिलियन $1.5 बिलियन की हमने प्रोक्योरमेंट अभी की है थोड़े दिन पहले ही, और वो अमेरिकन ने अप्रूव की है, और चाइनीज की तरफ से भी आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि समहाउ पाकिस्तान जो है उसने मैनेज किया है बैलेंस करना ताल्लुकात दोनों मुल्कों के साथ, और इस जंग में जो असला था वो अमेरिकन एंड चाइनीज दोनों इस्तेमाल किया, तो बैलेंस तो फिर ये हुआ ना। नहीं सर बैलेंस तो तब होता ना जब आपके बिल्कुल जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ आपके टर्म्स ठीक होते। अगर आपने चाइना का काम कर दिया, आपने यहाँ सीपीसी या चाइना जो है वो उसकी भारत से क्योंकि एक टेंशन बनी रहती है, ऐसे में आप उस टेंशन को अगर कैश कर रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि जी हम तो चाइना के साथ खड़े हैं, दूसरे पड़ोसी के बारे में आप कुछ भी कह कर, तो सर उसको बैलेंस करना नहीं कहते। अमेरिका के साथ सर हम बैलेंस नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी है। हम तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए, और आते के साथ ही जो है यहाँ पे कर्जा भी मांग लिया गया था। तो सर अमेरिका या हो या चाइना, दोनों एक तरह की स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, उनसे तो हम बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। हमें जो कहता है हमें हाथ मिला देते हैं, क्योंकि हमें डॉलर मैटर करते हैं, हमें पैसा मैटर करता है। हमारे आगे अगर अमेरिका पैसा देता है तो हम उसका काम भी कर देते हैं, हमें उधर से चाइना पैसा देता है हम उसके साथ भी मिल जाते हैं। बात तो बैलेंस तो तब होती सर जब अफगानिस्तान के लोग हमारे साथ सही से रह रहे होते, जब जो है बांग्लादेश हमसे लगना हुआ होता, बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स अच्छे होते, चाहे वहां कोई भी गवर्नमेंट आ रही है या जा रही है उससे हमारा कोई लेना देना ना होता कि जी उनका अपना मैटर है, वहां पे वो किसको बिठाते हैं किसको हटाते हैं। लेकिन हम वहां पर भी गड़बड़ में शामिल होते हैं तो सर वहां से भी हमारे टर्म्स खराब है। भारत के साथ हमारे टर्म्स भी ठीक नहीं हो पा रहे। हालांकि कई बार भारत के कई प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ पर आके गए, यहाँ तक के पीएम मोदी तक आए, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो तो बड़ी ही नफरत करते हैं मुसलमानों से या पाकिस्तानियों से, जो भी कह लीजिए। लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर आकर विजिट किया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, यही मरियम नवाज की बेटी की जब शादी थी तब वो आए थे। लेकिन सर हम उधर भी बैलेंस नहीं रख पाए। तो उसकी क्या वजह, क्या हर बार हम बिल्कुल ठीक होते हैं और दूसरा बिल्कुल गलत होता है। दूसरा अगर गलत है तो सर कहीं ना कहीं अपनी गलती भी तो देखे ना कि आपने कहाँ कहाँ गलत किया है, वो आपसे क्या कह रहे हैं। वो तो ना जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, ना वो हमारी तरह गजवा हिंद के नारे लगा रहे हैं, ना वो कुछ कह रहे हैं, ना उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। ऐसा कोई स्टेटमेंट भारत की तरफ से अभी तक तो मैंने नहीं सुना। जो हम कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और इस किस्म की बातें
तो सर जब ऐसी चीजें हम करेंगे, बैलेंस तो तब होगा ना जब हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं जिनके बॉर्डर लगते हैं, हम उनके साथ तो रह नहीं पा रहे। और लेकिन हाँ, अमेरिका के साथ हम बड़ा बैलेंस कर रहे हैं सर, जो हमें नोट दिखाता है हम उसके साथ बैलेंस कर ही लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमें रास्ता निकालना आता है। तो इस वजह से सर ये सब हो रहा है। तो मैडम बैलेंस तो इंडिया से भी नहीं हो रहा, बांग्लादेश पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहे। तो ये तो आपने, तो रशिया अमेरिका के दरमियान, चाइना के दरमियान तो वो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे। मतलब अगर बैलेंस की बात की जाए तो ना वो पाकिस्तान बांग्लादेश, चलो पाकिस्तान से तो बुरा है ना, मतलब ठीक है, हम तो इसकी इक्वेशन से ही निकाल दें, बांग्लादेश से भी नहीं कर पा रहे। और श्रीलंका, मालदीव्स एंड नेपाल, तीनों के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चली है, गो एंड फाइंड द डाटा। वो अलग बात है कि किस तरह उन्होंने मैनेज किया है। तो बैलेंस तो इंडिया भी नहीं कर पा रहा, एक बात। और अमेरिका और चाइना के दरमियान तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, और अमेरिका रशिया के दरमियान भी नहीं कर पा रहा, पीछे हट गया। लेकिन मैडम आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात की है कि वो हिंदुओं के साथ हम कहते हैं नहीं रहना चाहते, वो तो ऐसी बातें नहीं कर रहे। अभी अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और दोवल साहब ने एक कन्वर्सेशन में कहा कि हम जो 1000 साल पहले जो यहाँ पे मुसलमान आए, उन्होंने हमले किए, तो हमने उसको अवेंज करना है, मतलब हमने किसी के बिहाफ पे बदला लेना है। तो अब वो जो कॉलोनियल्स आए थे, वो पाकिस्तान मुसलमान, ये जो मुसलमान इंडिया के अंदर है, इनके बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो उज्बेकिस्तान से आए थे और इंग्लैंड से लोग आए थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा किया। तो आपको लगता है कि ये उज्बेकिस्तान पे हमला करेंगे या इंग्लैंड पे हमला कर देंगे, क्योंकि वही वहीं से ये लोग आए हैं ना जो कह रहे हैं? या क्या आपको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ स्टेटमेंट जो है इसका ताल्लुक डोमेस्टिकली मुसलमानों को टाइट करना है, क्योंकि ना तो उज्बेकिस्तान पे ये हमला करेंगे ना अफगानों पे ये हमला करेंगे। कहते तो वो यही है कि हमें अवेंज करना है, जो 1000 साल पुरानी एक हिस्ट्री है कि जी ये जो सोमनाथ के मंदिर पे हमले होते थे, तो वो लोग उस वक्त काबुल से आते थे, उज्बेकिस्तान से आते थे। तो ये बड़ी लोगों को इस सवाल की समझ नहीं आ रही कि ये बेसिकली किससे अवेंज करना है इन्होंने, क्योंकि उज्बेकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, काबुल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और बाद में बरतानिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये बदला किन से लेना है? ये कौन से लोग हैं जिनसे ये लेना चाहते हैं? डू यू हैव एन आइडिया, या आप भी मेरी तरह ढूंढ रही हैं इन चीजों में? नहीं नहीं सर, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि अगर इन्हें कोई ना मिला तो सर हम तो हैं ही ना, तो सर इसलिए घबराइए मत, हमारे ऊपर भी कोई अटैक नहीं होगा और कहीं और भी कोई अटैक नहीं होगा। ये एक स्टेटमेंट के तौर पे लिया जा सकता है। और दूसरा ये कि अभी अवैसी साहब ने भी तो कुछ दिन पहले कहा था ना कि जी कुछ सालों के बाद जो है वो भारत की प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक नकाब वाली होंगी, और इस किस्म की बातें सर वहां पे चलती ही रहती हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में बात करते हुए लोग कई बार ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर जाकर बदले लेने के लिए वहां पर अटैक करने वाला है, इसलिए कि ये तो उनकी अभी घर में मुसलमान है उन्हीं को टाइट स्क्रू करेंगे, फिर सर किसको जो वहां जो देखिए ना, सवाल ये है, अब देखिए, बड़े आपने बड़े सही बात की। देखिए पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान तो जवाब दे देगा जैसे पहले देता है, और फिर वो जिसे इंडियन फौज कहती है कि पाकिस्तान हमें देख रहा होता है 24 घंटे, यहां से क्या हो रहा है। इंडियन आर्मी चीफ कह रहा है कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को पाकिस्तान देख रहा था, उसको सारा पता था, हमें बताते थे। इंडिया के सीडीएस कहते हैं हमारे जहाज गिरे हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों गिरे हैं। और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं कि हमारा शीशा भी नहीं टूटा। अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है, आपस में एक दूसरे को जो है ना गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये अरे क्या। सर मत सुना करे, वो आपको कंफ्यूज करके ये लोग ना घुमा देंगे, बस ये इसीलिए करते हैं, आपकी वजह से सर ये स्टेटमेंट्स आती हैं। मेरी मेरी सवाल तो सुन ले। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अवेंज करना है ये किससे करना है, क्योंकि उज्बेकिस्तान तालिबान से तो ये लेंगे नहीं, तो किससे लेंगे? आपकी क्या राय है? ये मतलब आपने सर ये किसी से नहीं लेंगे, किसी से नहीं लेंगे सर, मैं बता रही हूँ इन्होंने किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पर है, अगर इन्होंने कुछ उनको करना होता तो सर किससे करेंगे? जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो जो मुगल आए थे वो पता नहीं कहाँ से आए थे और बाकी किधर से आए थे, सर ये सिर्फ एक रिवेंज लेने का मतलब ये नहीं होता है सर कि किसी को मारेंगे काटेंगे। आपका दिमाग एक ही साइड पे आप लोगों का चलता है, हर बात में आपको खून खराबा, गर्दन उड़ा दो और सर तन से जुदा सुनाई देता है। सर उसका मतलब ये भी हो सकता है
मतलब कि वो अपनी जगह पर इतनी प्रोग्रेस करें, अपने लोगों को इतना पढ़ाई में और एजुकेशन में आगे ले जाएं, अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाएं, तो इससे अच्छा रिवेंज क्या होता है? सर अगर कोई पीछे पड़ जाए, कोई आपको गिराने की कोशिश करे फॉर एग्जाम्पल, और आप अपनी जगह जम के खड़े रहें और अपने काम को बेहतर करें और उसको उससे अच्छा करके दिखाएं, तो सर इससे अच्छा रिवेंज थोड़ी होता है। वो जरदारी साहब क्या कहते थे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, इस किस्म का करके उन्होंने बात की थी। तो सर हर बात जो है ना, उसका मतलब ये नहीं होता है कि मोदी जी तलवार लेके निकल जाएंगे और सारे मुसलमानों की गर्दनें उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। उनका अच्छा, मतलब ये होगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले भारत में है या पूरी दुनिया में है, जहां भी रहते हैं भारतीय, तो वो अपनी अपनी जगह पर अपने आप को इतना मजबूत करें, अपने प्रोग्रेस करें, अपने आप को ऐसी ऐसी जगह पे ले जाए, जो कि आपने देखा भी कि कई बार वहां पे नहीं वो कौन कौन सी कंपनी के वो लोग जो है सीईओ लगे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सीट तक सर पहुंचे हैं और क्या कुछ बने। तो वो उससे सर जो है वो मेरा ख्याल है वो मुकाबला करना चाह रहे हैं और उससे वो कह रहे हैं कि हम इनको हरा देंगे, क्योंकि मुसलमान सर सब करते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं। आप खुद देखें, इतनी किताबें पीछे, मट्टी यहाँ से नजर आ रही है मुझे, डस्ट, लेकिन आप साफ भी नहीं करते सर। सही कह रही हैं। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप कह रही हैं कि जो मोदी साहब लोग कह रहे हैं कि हम अवेंज करेंगे, ये तरक्की में कहेंगे। तो मैडम फिर ये 25 जो दिसंबर अभी गुजरा है, इतने वहां पे चर्चिस पे हमले हुए हैं, जहां जहां क्रिसमस का ट्री था मॉल्स के अंदर, हाँ, वो लोग घुस गए, मारा। तो ये वो बदला, इस बदले की बात तो नहीं कर रहे कि हम नहीं नहीं इस नहीं तरह के सर, बदले इस लें, सर क्योंकि इस वो तरह के, जरा सवाल सुन ले, मुझे पता है थोड़ी आपको जल्दी होती है, आपको अच्छा नहीं लगता है ऐसे सवाल, लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूं। अच्छा, तो मतलब ये बदला लेंगे, क्रिसमस ट्री गिराएंगे, मणिपुर में चर्च जलाएंगे, ये बदला कह रहे हैं, या कि जो पिछले दिनों एक तहरीक चली थी कि मस्जिद गिराओ और नीचे मंदिर ढूंढो, ये इस तरह की कोई कहीं, क्योंकि लोग वहां ज्यादा खौफ खा भी जाते हैं ना। मतलब देखिए, हर बंदा आप जैसा पॉजिटिव तो नहीं मैडम सोचता ना। आप तो देखिए, और मेरा नहीं ख्याल आज तक मोदी साहब ने जो बातें की हैं, जितने अच्छे अंदाज से आप उसको एक्सप्लेन करती हैं, शायद मोदी साहब को भी नहीं पता होगा कि वो ये कह रहे होंगे कि उनका भी ये मतलब है। ये तो मतलब आपने उनके दिमाग में डाला है कि सर इस तरह की बातें करें, मैंने भी शो करना होता है, मतलब मेरी भी मार्केटिंग खराब होती है। आप ये क्यों इस तरह की चीजें जो है ना वो चला, तो मैं जो इस तरह पूछ रहा हूँ मैडम, ये नहीं क्या। सर, देखें, जो चर्चेस जलाए गए भारत में, जो क्रिसमस ट्री तोड़े गए, वो बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सर हमारे यहाँ जो 20-21 चर्च जलाए गए थे 1-1.5 साल पहले, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? कि जो पंजाब में ही, कहीं और नहीं, पंजाब के अंदर सर 20 से 21 जो चर्चेज हैं वो जला दिए गए थे। सर उसके बाद कई बार जो माइनॉरिटी के लोग हैं सर, उनको मार भी दिया गया है, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के, कपल था क्रिश्चियन, उनको जिंदा जला दिया था। और इसी तरह के कई वाकयात सर हमारे यहाँ हुए हैं सर। या तो हम पहले एग्जाम्पल सेट करें ना अपने, कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमने ना तो कभी चर्च मैडम जलाए हैं, एक ना कभी हमने मंदिर गिराए हैं, ना हमने किसी को जिंदा जलाया है, ना किसी को मारा है। तो हम आपको किसी को कहते आप बनते, लेकिन जो appreciate कुछ भारत में हुआ वो बहुत गलत हुआ। भारत को इस चीज को मैं आप रोकना चाहिए। अप्रिशिएट करेंगी, आप अप्रिशिएट करेंगी कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इस दफा लिबर्टी चौक के अंदर जो है वो क्रिसमस ट्री लगा और किसी की जुर्रत नहीं हुई कि कोई इस तरह की हरकत करे। आप देखें, लिसन, दो चीजें हैं, जो माजी में हुआ हुआ, मतलब हमने उसको भुगता, हुकूमत ने इन चीजों को सॉफ्टली डील किया, जो नहीं करना चाहिए था। आप इसको तो अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों के हवाले से इस दफा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट उनको दिया गया और किसी को जरूरत नहीं है कि वो इस तरह की हरकत कर सके। उस ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडिया के अंदर इस दफा जो है हाँ, वो गिराया गया। तो इसको आप यू शुड बिल अप्रिशिएट, बजाय इसके कि नहीं। आप सुने तो सही ना, मुझे पता है आपको, आई आई नो द पेन यू हैव, लेकिन मैडम, जो इसको भी तो आप कंपैरिजन में लेके आए, या इसको आप हाँ, इग्नोर कर और आप नहीं 5 साल पहले वाली बात नहीं कर नहीं नहीं सर, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि जो है वो पाकिस्तान में इस दफा जो क्रिसमस मनाई गई, उसकी एक मेन रीजन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी है। हम डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना चाह रहे थे कि जी हम तो क्रिश्चियंस की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको हमने खुश करना है हर हाल में, तो हमने वो ट्री वगैरह लगा दिया, सब कर दिया। सर बात तो तब होती ना अगर हमारे यहाँ होली खेली जाती। अभी कायदा आजम यूनिवर्सिटी में 2-4 साल पहले होली खेली गई थी, तो क्या क्या फतवे निकाले गए, क्या क्या बुरा भला कहा गया, और वहां की इंतजामिया से कहा गया कि कोई होली ना खेल पाए। उसके बाद से होली बैन हो गई है सर।
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। और इसी तरीके से सर जो चर्च की आप बात कर रहे हैं सर, 21 चर्च जला दी और कितने ही लोगों को मार डाला गया हमारे यहाँ, कोई नाम नहीं लेता। हमारे लोग जो है वो क्रिसमस मनाने तो जरूर पहुंच जाते हैं। कभी आपने देखा कि ये लोग होली या दिवाली मना रहे हो? कभी नहीं देखा होगा। जाहिर है दरअसल कि वो हिंदू त्योहार आपने है, और कैसे मेजोरिटी इंडिया की जो है वो हिंदू है, तो हमने जो है वो नहीं करना होता। हमने ये करके हम यूरोपियन कंट्रीज जिनसे हम पैसा बटोरते हैं, या अमेरिका और दूसरे लोग, उनको हम खुश कर रहे होते हैं कि जी देखे जी हम तो बड़ा जी क्रिसमस मना रहे हैं, ईस्टर मना रहे हैं। और उसके बाद जो जिस तरह से सर जो एड्स आते हैं हमारे यहाँ अखबार के अंदर कि जी सफाई के लिए लोग भर्ती करने, तो हम कहते हैं कि जी मसीही होने चाहिए। क्यों? किस लिए मसीही होने चाहिए? किस लिए क्रिश्चियंस हमें चाहिए हमारे गटर साफ करने के लिए? कोई मुसलमान क्यों नहीं हमें चाहिए? नहीं, वो हमने एक अलहदा खाना बना के रखा है, अलहदा हमने एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर हम अपनी माइनॉरिटी को डिग्रेड करते हैं। और उसके बाद जब कोई बात हो जाए तो हम आके फौरन ही सर पिटारा खोल के बैठ जाते हैं कि जी देखें जी भारत में ऐसा हो गया, भारत में गलत हुआ है। मैं इस चीज को अपने शो में भी कह चुकी हूँ, भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से वहां पे ट्री तोड़े गए, क्रिसमस ट्री को जलाया या चीजें तोड़ी गई, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर भारत ने ये चीजें अभी से ना रोकी तो वो उसी डगर पे पहुंच जाएंगे, उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां इस वक्त पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटी के साथ जो कुछ करता है। और बाकी मैडम नौटंकी तो है ना, लाहौर में इसमें ट्री लगा दिया जी, क्रिसमस मना लिया। मैं तो उस दिन मानू जिस दिन ये लोग होली खेले और होली का रंग खेल के दिखाए मुझे ये जो गवर्नमेंट है, फिर मैं मानूंगी। आपने थोड़ा सा अपनी जो स्पीच की है मैडम आपने, इसमें आपको पता नहीं है कि कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल होली मनाई जाती है। आप जाके मैं आई हैव बीन स्टूडेंट हियर एंड आई नो दैट। और आप वो एक दफा अगर वीडियो वायरल हुई है तो दोबारा वीडियो नहीं लगी, आप उसको जाके चेक कीजिएगा। सर मना वहां भी किया गया था, आया था कि अब मना हो गया, और उनके जो लेकिन आपको जो स्टाफ है उससे कहा गया है कि ना हो। वो मैंने देखी है सर वो खबर भी। आई विश कि आपको पता हो कि चले वहां कोई बात नहीं सर, इस साल होली होगी तो आप मुझे ले जाइएगा, मैं पहली देख बात है मैं लूंगी। आपको कहीं भी नहीं लेके जा सकता, आप अपने हस्बैंड के साथ जाएं तो जहां जाना सर है। मैं चली जाऊंगी, आप मुझे दूसरी बता बात है दिएगा, मैं खुद चली दूसरी जाऊंगी। दूसरी बात है आपको ले दूसरी जाऊंगी मैं अपने साथ वहां पे होली सुने तो सही खेलने ना, में। सुने तो सही, बात तो सुने। मैं आपको बताऊं कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी, बिकॉज यू डोंट नो द स्टोरी, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम इवेंट्स मनाए जाते हैं। तीसरी बात, कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम कौंसल्स करती हैं, वहां पे कौंसल्स हैं, मैं खुद वहां पे पढ़ा हूं एंड आई नो दी सेटअप। तीसरी बात, चौथी बात, वो जो एक दफा उसकी वीडियो वायरल हुई है वो हर साल होता है, लेकिन वो वीडियो एक दफा की वायरल हुई है। अदर टाइम वीडियो बनी है लेकिन वायरल नहीं हुई, बिकॉज जो वीडियो वायरल सर होनी होती है नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे नोटिफिकेशन था, जो कि सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया था कि आइंदा कोई होली नहीं मनाई जाएगी। सर ये सुने था, खैर हम यहाँ पे होली पे बहस नहीं कर रहे हैं सर। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, मतलब एक है कि हम अप्रिशिएट करें अपने एक्शंस को, एक है कि हम वो हमारे कहते हैं हम पुराने रोने रोने निकालने लग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जारी बात है कंपनी की मशहूरी के लिए ये भी जरूरी है। तो मैडम अब मुझे सिर्फ आखिर में एक चीज जो बता दें, जो आपसे, क्योंकि आपसे के होते हुए जो है ना फायदा उठाना है की कोशिश करते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है ना हम हासिल करें। ये पॉलिश एम्बेसडर आए, वो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे ट्रम्प, वो जयशंकर साहब ने उनको कह दिया कि तुम जनाब कश्मीर की सपोर्ट करते हो, तुम असल में दहशतगर्दी की सपोर्ट करते हो। तो वो पॉलिश एम्बेसडर जो है उसने कहा कि यार ये तुमने किस तरह की बातें कर रहे हो, तो तुम भी तो वहां पे असला बेचते हो, वो कहते हो जिससे वो जंग जारी रखता है, तो तुम ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बातें हमें ना सुनाओ। तो अब इंडिया क्या कश्मीर के मसले पे पोलैंड एंड यूरोपियन मुल्कों से हर एक से लड़ाइयां लड़ेगा मैडम? इसको कैसे देखती हैं? ये भी बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक फियास्को हो गया है दिल्ली के अंदर कल, जहां पे जो सहाफी हैं वो उनको टारगेट कर रहे थे सवाल कर करके। जयशंकर ने भी उनको टारगेट किया और उन्होंने आगे से जो है वो रशिया के ताने देने शुरू कर दिए कि आप रशिया के साथ मिलके एक्सरसाइजेस करते हो, हमारे लिए बड़ा कंसर्न्ड है और हमें ये ना बताओ। तो कैसे देखती हैं आप इसको?
लेकिन सर डॉक्टर जयशंकर की बिल्कुल मैंने वो स्पीच देखी थी, वो क्लिप वगैरह भी मैंने देखा था। लेकिन सर पाकिस्तान में भी तो कोई भी किसी भी कंट्री का आ जाए, चाहे उसको कश्मीर का के का भी ना पता हो, तो पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि जी कश्मीर में हमारा साथ दें, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर की बात किए बगैर किसी को नहीं जाने देते। चाहे जो भी आए, किसी भी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, किसी भी पोस्ट का जब पाकिस्तान पहुंचता है, तो सर हम भी तो उनसे कश्मीर की बात या भारत की बात किए बगैर उनको जाने नहीं देते। चाहे किसी भी समिट में जाए, जहां पर चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही हो, कुछ हो रही हो, हम वहां पर भी कश्मीर कश्मीर करते हैं। फूड शॉर्टेज पे जा रहे हो, चाहे कहीं जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी जब फॉरेन मिनिस्टर थे और वो भी किसी समिट में गए थे, मेरे ख्याल है फूड शॉर्टेज थी या कुछ था, तो वहां पर जाके भी वो कश्मीर कश्मीर कर रहे थे। तो सर अगर हम कर सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? दूसरा भी जाहिर है फिर वो कश्मीर कश्मीर करेंगे, और दोनों तरफ से ये चलता रहेगा जब तक कश्मीर का कोई नहीं, सही हल कश्मीर निकल नहीं लेकिन आता। लेकिन कश्मीर जो मर्जी करें, लेकिन ये कह देना भाई कश्मीर की बात करें ना। अब वो क्या, पोलिश फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद आए, उन्होंने कहा जी कि यूएन चार्टर के तहत मसले को हल हम्म। करें। तो उन्होंने यूएन चार्टर की बात नहीं की, उन्होंने कहा जी कि तुम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हो। अब यानी कि कश्मीर के मसले को यूएन चार्टर से हल करना, दैट मेक्स सेंस। ओके, हम्म। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सारी दुनिया समझती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, यूएन चार्टर की बात ना करो, ये है ही इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ये दो डिफरेंट एंगल से दुनिया इसको देख रही है। तो क्योंकि दुनिया में और मुल्क तो इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उस तरह नहीं कहता जिस तरह इंडिया कहता है। तो मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि ये सर उन्होंने तो जो है वो यूएन चार्टर की बात की ही नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ टेररिज्म का वर्ड यूज किया। और जहां तक आप लोग ये कहते हैं कि यूएन चार्टर के तहत फैसला होना चाहिए, तो सर उसमें तो ये भी लिखा है कि पाकिस्तान अपनी सारी फौज बाहर निकाल लेगा, और उसके बाद जो है वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ वोटिंग होगी और फिर रिजल्ट निकलेगा। तो ये बात तो मेरे शो में एक ब्रिगेडियर साहब आए थे, मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे हाँ लिखा तो है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम फौज बाहर निकाल लेंगे तो भारत जो है वो कब्जा नहीं कर लेगा। अब इस किस्म की चीजें अगर आपके जहनों में हैं, तो अब उसका वो क्या किया जा सकता है? नहीं, हमारे जहनों में क्या मैडम, आप कोई दिल्ली की तरफ से बोल रही हैं, आप भी पाकिस्तान की तरफ से बोल नहीं रही तो हैं। सर लिखा तो है आप ना, मैं तो ये बता रही हूँ जो उसमें लिखा हुआ वो है कि उसमें जी पाकिस्तान अपनी फौज बाहर निकाल लेगा उसके बाद। तो मैडम पाकिस्तान आप फौज निकालने का रिस्क नहीं ले पा रहा ना, मैं ये कह नहीं रही नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप सवाल नहीं समझ पा रहे। आप, आई विश कि आपको सिर्फ सवाल की समझ आ जाए। सवाल ये है, जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान अपनी फौज को बाहर निकाल ले, ओके निकाल लेते हैं एज पर द यूएन चार्टर। हम्म। भाई यूएन चार्टर के तहत ही बाहर हम्म। निकालनी है ना, ये हम्म। यूएन रेजोल्यूशन के तहत ही बाहर निकालनी है ना। एग्जैक्टली। वो तो इसको मानते ही नहीं है, जो लिखा हुआ इसको भी नहीं मानते। वो कहते हैं इसको हम मानते नहीं है, ये जो लिखा हुआ है कि कब फौजी कहा उन्होंने? अरे वाह, फौज भी हमारी निकल रही है और इंडिया नहीं मान रहा, ये कौन सा चूरन है सर? कि मतलब हमारी पाकिस्तान की फौज को बाहर निकालने की बात हो रही है, भारत की फौज वहीं रहेगी, इनको पाकिस्तान की फौज बाहर आएगी तो इंडियन कहेंगे नहीं नहीं मैडम नहीं नहीं, पाकिस्तान की फौज को बाहर मत निकालो। मतलब सर हद होती है सर मैडम फेंकने की। इस मतलब डिस्कशन क्या हो को गया आपको? यहीं पे कंक्लूड करने लगा हूं, वरना आप और एक्सपोज हो जाएंगी। उसकी नहीं नहीं, वजह मैं ये है, एक्सपोज हो जाऊंगी? मतलब उसमें लिखा है नहीं पाकिस्तान अपनी आप, फौज बाहर निकालेगा और भारत कहेगा ना 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 ना, पाकिस्तान अपनी फौज बाहर ना निकाले। मतलब नहीं, सर क्या मैं बात कर कहता रहे हैं, हूं मुझे नहीं इस समझ आ रही। डिस्कशन को यहीं कंक्लूड कर देते हैं, वरना आप मजीद एक्सपोज हो जाएंगी ओह, कि इंडिया जो है वो किसी यूएन रेजोल्यूशन को नहीं मानता, वो मतलब किसी, उल्टा आप बोल रहे हो और एक्सपोज मैं हो रही हूँ सर, ये क्या मैं बात तो हुई है? बात अब करने यानी लगा कि हूं मैं। मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान अपनी फौज बाहर निकाले, आप कह रहे नहीं भारत तैयार नहीं हो रहा इस बात के लिए। अरे हमारी फौज बाहर निकल रही है और भारत तैयार नहीं हो रहा, ये तो सर आप, चमत्कार ही हो गया। मतलब मुझे तो मैडम उसकी यकीन नहीं आ रहा वजह अपने है, कानों के ऊपर। मैडम उसकी वजह है ना, बिकॉज इंडिया कहता है कि ये एक यूनिलैटरल इशू है, ये यूएन का मसला नहीं है। वो इस बात को भी नहीं मानता। मैंने इसलिए तो कहा है, मैंने इस डिस्कशन को प्लीज ना आगे लेके चलें, वरना हर चीज खुल के जाएगी, सही बात एक्सपोज है हो सर, जाएगी। एकदम सब एक्सपोज हो जाएगा मैं तो बिल्कुल। सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंडिया कहता है कि ये एक यूनिलैटरल मसला है, ये यूएन चार्टर के तहत या हम्म। यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको ना देखा जाए। तो आप, जी। आई विश, जहां पे आप बाकी नरेंद्र मोदी साहब ने जो बातें नहीं सोची होती हैं और वो भी एक्सप्लेन कर देती हैं, ये भी थोड़ा समझ लें। क्योंकि आप जो नरेंद्र मोदी ने पता नहीं सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, पाकिस्तान अपनी फौज कश्मीर से बाहर निकालने को तैयार है और इंडिया वाले कह रहे हैं ना 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 ना। मुझे तो वाकई में डाउट हो रहा है मोदी जी के, क्या क्या सोच क्या रहे, कर क्या रहे हैं, मैं आज ही बात मैं करती हूँ। मैं बात बताऊं, आपको मोदी जी पे डाउट हो रहा है, मोदी जी को आप पे डाउट हो रहा है। मसला ये है
कि दोनों एक दूसरे को परेशान करके रखा है आप लोगों ने, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं उन्होंने वो सोचा भी नहीं होता और आप उसकी तशरीह कर देती हैं। और जो आप बोल रही हैं ये मोदी जी का मौकफ नहीं है, खुदारा मोदी जी का मौकफ कुछ और है। आप मोदी जी के मौकफ के साथ अपने मौकफ को अलाइन करें। मतलब कब तक आप इस तरह कंफ्यूजन में रहेंगी? मतलब मैडम ऐसे ना करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत आपने शुक्रिया। हमें एनलाइटन किया और हमेशा हमें जो है वो एजुकेट करती रहती हैं, जिससे हमारे अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।